हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष कुमार सैंद्र चैलेंज मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दोस्तों नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में प्रीवियस क्लास में भी बताया था। आज भी मैं आपको दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल ही बताऊंगा, विभाज्यता का नियम। और मैं आपको दोस्तों जो भी बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। अब आइए क्लास की ओर। आज 10 नंबर रूल। रूल नंबर 10, 11 का विभाज्य या तो विभाज्यता रूल भी बोलते हैं दोस्तों इसको, डिविजिबिलिटी बाय 11। वैसी संख्या जिसमें विषम स्थान और सम स्थान अंकों का योग में अंतर 0 या 11 से विभाजित हो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। ग्यारह से विभाजित होगा। जैसे 28, 45, 37। यह दोस्तों 50, 48, 61, 94। मिटाते हैं दोस्तों, इसको ऊपर में लिखेंगे। कितना है? 28, 45, 37। सम और विषम स्थान हम ज्ञात करेंगे दोस्तों। 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 सामने सामने लिख दिए दोस्तों। और 6 अंक है। सम संख्या और विषम संख्या। सम 1 है दोस्तों, यहाँ भी 3 है और 5 है। 2 4 3 यस विषम के स्थान पर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 2 4 6
8, 5, 7, यह क्या है? सम के स्थान पे है दोस्तों। और सम संख्याओं को जोड़कर और विषम संख्याओं को जोड़कर दोनों का अंतर अगर 11 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां पे इस तरह कर दिए दोस्तों, 2 + 4 + 3, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 लिख दिए। 8 + 5 + 7, जोड़िए दोस्तों, 8 और 5 13, 13 और 7 20। इस दोनों में दोस्तों या ई बड़ा संख्या आए या ई बड़ा संख्या आए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ बड़ी संख्याओं में छोटी संख्या को घटाएंगे। 20 में दोस्तों 9 माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 11। 11 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है दोस्तों, इसलिए यह दोस्तों संख्या हम 11 से भाग करेंगे तो विभाजित होगा। अब कितना है? 50, 48, 61, 94, यह है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह लिख देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें भी देखिए दोस्तों, सम और विषम संख्या लिखेंगे। विषम स्थान पे देखिए कौन कौन सा है? 5 है, +4 है, +6 है, +9। अब सम संख्या पे कौन सा है? 0 है, 8 है, 1 है और 4 है। इस संख्या को जोड़िए दोस्तों, 5 और 4 9, 9 9 6 15, 15 9 24। इस संख्या को जोड़िए दोस्तों, 8 1 9, 9 4 13। अब इस संख्या में हम घटाएंगे दोस्तों, 24 में 13 घटाएंगे तो 11 हुआ दोस्तों। क्या 11 से विभाजित हो रहा है? 11 में हो रहा है दोस्तों, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित होगा, इसलिए यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा और यह भी विभाजित होगा दोस्तों। नोट फर्स्ट, 6 अंकों की समान अंक से बने संख्या
बने संख्या 11 से विभाजित होगा। ग्यारह से विभाजित हो जाएगा दोस्तों। 6 अंकों की समान संख्या बनेगा तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। जैसे 6 अंकों की समान है दोस्तों। अगर हम इस संख्या को 11 से भाग करेंगे यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। छह अंकों की संख्या है दोस्तों। अगर हम इस संख्या को 11 से भाग करेंगे तो यह संख्या 11 से विभाजित होगा। छह अंकों की संख्या है दोस्तों। अगर हम इसको 11 से विभाजित करेंगे तो यह भी संख्या विभाजित हो जाएगा। नोट टू छह अंकों की संख्या प्रथम 3 अंक और अंतिम 3 अंक दोनों अंकों का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। छह अंकों की संख्या प्रथम 3 संख्या और अंतिम 3 संख्या दोनों संख्याओं का अंतर अगर 11 से विभाजित हो या घटाने पर 0 प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। जैसे में 284 और 537 284 537 छह अंकों की संख्या है दोस्तों। इसमें हम घटाएंगे दोस्तों। बड़ी संख्या अंतिम संख्या वाला है दोस्तों और इधर की छोटी संख्या है
इसलिए 537 में घटाएंगे कितना, 284 हटाएंगे दोस्तों। 7 में 4 गया 3, यहाँ 3 है और यहाँ 8 है, बड़ी संख्या 8 है तो इसमें पैंचा लेंगे दोस्तों। 13 में 8 गया 5, यहाँ बचा कितना 4, 4 बचा दोस्तों। 4 में 2 गया 2, 253 हुआ दोस्तों। अगर हम 11 से भाग करेंगे तो यह संख्या विभाजित हो जाएगा दोस्तों। रूल नंबर 11, डिविजिबिलिटी बाय 12। वैसी संख्या में जिसमें 3 और 4 दोनों से वह संख्या विभाजित हो तो 12 से भी विभाजित होगा। जैसे में है दोस्तों 62, 76, 10,344, 39, 180, 27, 12। देखिए दोस्तों 4 से कट रहा है दोस्तों 76 19 बार में, 44 कट रहा है दोस्तों 11 4 बार में, 80 कट रहा है दोस्तों 20 बार में 4 से, 12 भी कट रहा है दोस्तों 3 बार में 4 से। इस संख्या को जोड़ेंगे दोस्तों, अंकों को जोड़कर जो संख्या होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। 6 2 8, 8 7 15, 15 6 21, 21 3 से भाग लग रहा है दोस्तों, इसलिए यह 3 से विभाजित हो जाएगा। इस संख्या को अब कीजिए दोस्तों, 1 और 3 4, 4 और 4 8 और 4 12, 12 3 से कट रहा है दोस्तों तो यह संख्या 3 से कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 कट रहा है दोस्तों, 9 भी 3 से कट रहा है, इस दोनों को जोड़ेंगे 1 और 8 9 हो रहा है तो दोस्तों कट रहा है तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। 2 और 7 9 कट रहा है दोस्तों 3 से, 1 और 2 3 से भाग देंगे 3 में, 3 कट रहा है दोस्तों तो यह संख्या 3 से कट जाएगा, भाग लग जाएगा दोस्तों।
रूल नंबर 12, तेरह का विभाज्य डिविलिटी बाय 13 वैसी संख्या जिसमें इकाई अंक 4 से गुणा करने पर उसके शेष बचे अंकों में गुणा किया हुआ अंक जोड़ देते हैं और उस संख्या में तेरह से विभाजित हो जाएगा। उस संख्या में 13 से विभाजित हो जाएगा। जैसे में है दोस्तों 15, 40, 5, 76, 43, 61, 14, 13, 1। 4 से हम गुना करेंगे इस संख्या में दोस्तों, इकाई में 4 पंचे 20 लिख दिए दोस्तों, और से संख्या में हम 20 जोड़ दिए। 0 + 0 0 ही, 4 + 2 6, 5 उतार देंगे 1। फिर एक बार में करेंगे दोस्तों, क्योंकि छोटा करेंगे इस संख्या को। 0 × 4 0 ही, तो इस संख्या में हम 0 जोड़ देंगे। 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही, 5 उतर जाएगा दोस्तों, और 1 उतर जाएगा। 156 13 बार में दोस्तों 12 से भाग लग जाएगा। 13 से 12 बार में। इस संख्याओं को आप चेक कर लीजिएगा और इस संख्याओं को भी चेक कर लीजिएगा दोस्तों। अब कुछ नोट्स है इसमें भी।
नोट फर्स्ट, छह अंकों के बने संख्या समान अंक हो वह संख्या संख्या 13 से विभाजित हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 13 से विभाजित हो जाएगा, 6 अंकों की समान संख्या से बने हुए संख्या रहेगा तो वह संख्या 13 से विभाजित हो जाएगा। 13 से होगा और संख्या से भी होगा दोस्तों। पहला तो 7 से होगा, 11 से होगा, 13 से होगा, 77 से होगा, 91 से होगा, 143 से होगा, 1001 से होगा। अगर दोस्तों 6 अंकों की संख्या समान हो तो 7, 11, 13, 77, 91, 143, 1001 सभी संख्या से विभाजित होगा। इन सभी संख्याओं से जैसे में है दोस्तों, छह अंकों का है यह एक संख्या। अगर हम 7, 11, 13, 77, 91, 143, 1001 इन संख्याओं से विभाजित करेंगे इस संख्या को, तो यह विभाजित हो जाएगा पूर्ण रूप से, शेष एक भी नहीं बचेगा दोस्तों। छह अंकों की संख्या है दोस्तों। अगर हम इन सब संख्याओं से भाग देंगे तो इसमें शेष नहीं बचेगा। यह भी दोस्तों 6 अंकों की संख्या है। अगर इन सब संख्या से हम भाग करेंगे इस संख्या में तो शेष फल नहीं बचेगा। नोट नंबर 2, 6 अंकों के बनी संख्या प्रथम 3 अंक और तीन अंक को घटाने पर 0 या 13 का विभाज्यता
होता है तो वह संख्या 13 से विभाजित होगा। इस संख्या में सिर्फ 13 से विभाजित नहीं होगा दोस्तों, और सब संख्या से देखिए दोस्तों कौन सब संख्या होगा। 7, 11, 13, 77, 91, 143, 1001, इन सब 20 संख्या से विभाजित होगा दोस्तों। जैसे में है दोस्तों 839, 475, इस संख्या 6 अंक की है दोस्तों, और इसमें हम 3 प्रथम संख्या और अंतिम 3 संख्या को घटाएंगे। यही है दोस्तों संख्या। 2 में 5 गया, 4, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 7 है, यह संख्या बड़ी है तो यहाँ पे पहचान लेंगे 1। 13 में 7 गया, 6, और यहाँ बचा कितना 7 में 3, 364। 13 से भाग करेंगे दोस्तों, यह विभाजित हो जाएगा 13 से। अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 7 रहता तो यह संख्या भी विभाजित हो जाता 7 से, और 11 भी यहाँ रहता, 11 से वह संख्या विभाजित हो जाता। 77 भी रहता तो यहाँ पे तो 77 से विभाजित होगा, और इन सबसे भी संख्या से विभाजित होगा दोस्तों। रूल नंबर 13, 14 का विभाज्यता। डिविल्टी बाय 14, वैसी संख्या जिसमें जिसमें 2 और 7 से विभाजित हो, वह संख्या 14 से विभाजित होगा। वह संख्या 14 से विभाजित होगा। 2 और 7 से विभाजित होगा तो वह संख्या 14 से भी विभाजित होगा। जैसे में है दोस्तों 14, 392, 14, 266, 7406, यह है दोस्तों। तो हम इसमें से दोस्तों देखेंगे, चेक करेंगे एक संख्या को। चेक करने के लिए बताए थे दोस्तों 2 का डिविल्टी रूल में अंतिम संख्या इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। और 7 का विभाज्यता रूल में लिखाए थे अंतिम इकाई अंक में 5 से गुना करने पर, और उस संख्या जो शेष बचता है उस संख्या में गुना किया हुआ संख्या को हम गुना कर देंगे।
यहाँ इसलिए हम 5 से गुना करेंगे। 5 दूनी 10, तो 10 हम इसमें जोड़ देंगे। अब जोड़िए 9, 4 उतार देंगे इस 9 को दोस्तों। भाग करेंगे दोस्तों 14 2 बार में और 49 7 बार में। दो संख्या उतारे तो 0 देना पड़ेगा। फिर 7 207 बार में कट जाएगा दोस्तों 7 से। इस संख्या को आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों और इस संख्या को भी चेक कर लीजिएगा। रूल नंबर 14 लास्ट आज के लिए दोस्तों। 15 का विभाज्य T/15 डिविल्टी बाय 15। वैसी संख्या जिसमें 3 और 5 दोनों से वह संख्या विभाजित हो तो वह संख्या पंद्रह से भी विभाजित होगा। जैसे 66 90 93 90 83 25 यह संख्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम आपको बताए थे 5 का विभाज्यता और 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का संख्याओं का योग, अंकों का योग और 3 से विभाजित हो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाता है। 5 का रूल में बताए थे, अंतिम अंक इकाई अंक 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ देखिए 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 5 है, तो यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। अब आई 3 का बारी। 3 से कट रहा है दोस्तों 6, 3 से कट रहा है 6, 9 भी कट रहा है 3 से, तो यह संख्या 3 से कट रहा है और यह संख्या दोनों से कट रहा है तो 15 से कट जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों 3 से कट रहा है 9, यहाँ भी 3 से कट रहा है 3 और 3 से 3 कट रहा है 9 कट रहा है, तो यह संख्या 3 से कट रहा है और 5 से भी कट रहा है दोस्तों, 15 से भी विभाजित हो जाएगा। 8 और 3 11, 11 2 12 13 13 13 5 18, 18 दोस्तों 3 से कट रहा है तो यह संख्या 3 से विभाजित हो रहा है। तो यह दोनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है 3 और 5 से, तो यह संख्या 15 से विभाजित है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।